पिछले वीडियो में हमने 53 ऑब्जेक्टिव देखे थे चैप्टर 2 इनकोडिंग स्कीमा एंड नंबर सिस्टम का। अब इसके आगे देख लेते हैं आज। तो यहाँ पे कह रहा है कि दशमलव संख्या के बढ़ने पर बाइनरी बिट्स की संख्या क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि बड़ी संख्या को अधिक बिट्स चाहिए होती हैं। ये सही है। बाइनरी केवल 0 और 1 का उपयोग करता है, इसलिए बढ़ जाती है। सही है। हर बिट का पोजिशनल वैल्यू सीमित होता है, इसलिए। तो ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑक्टल संख्या पद्धति का विकास क्यों किया गया। ऑक्टल संख्या यानी वाई वाज द ऑक्टल नंबर सिस्टम डेवलप्ड। बाइनरी को सरल बनाने के लिए। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को इसीलिए यूज किया गया था। तो ये सही हो जाएगा आंसर। बाइनरी का कम्पैक्ट रूप पाने के लिए ये भी सही है, और गणना को आसान बनाने के लिए ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार यानी बेस क्या है। ऑक्टल में 8 होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ऑक्टल अंक को कितने बाइनरी बिट्स से दर्शाया जा सकता है। किसी ऑक्टल अंक है तो उसको कितने बाइनरी बिट्स से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ ऑक्टल में 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, और हेक्साडेसिमल में 4 होता है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। 16 होता है। सी इसका आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल प्रणाली में कुल कितने प्रतीक होते हैं। तो इसमें 16 होते हैं, 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक। हेक्साडेसिमल प्रणाली में ए से एफ किसे दर्शाते हैं। 10 से 15 तक। ये भी सही है। विशेष चिन्ह ये नहीं, ये सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक हेक्साडेसिमल अंक को कितने बाइनरी बिट्स से दर्शाया जाता है। हेक्साडेसिमल अंक में हम लोग 4 बिट लेते हैं, बाइनरी बिट्स को से दर्शाते हैं, यानी 4। आगे क्या कहता है कि हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का उपयोग मेमोरी एड्रेस में क्यों किया जाता है। वाई इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज फॉर मेमोरी एड्रेस। बाइनरी एड्रेस बहुत लंबा होता है, इसलिए यह भी सही है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे कहता है हेक्साडेसिमल अधिक आसान और कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए सही है। 16 बिट या 32 बिट एड्रेस को सरल बनाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 बिट बाइनरी को एड्रेस को इतना दिया हुआ है का हेक्साडेसिमल रूप क्या होगा। तो हम लोग इसको 4 करके इधर से ले लेंगे। तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 4 हुआ, और ये 4 हुआ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग 8, 4, 2 और 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ है, यानी एक के जगह पे है। तो यहाँ 1 वाला हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें है और इसमें है। अब आगे देखते हैं। ये चारों पे 1 है, तो ये लास्ट वाला 16 नंबर को दिखा रहा है। तो 16 यानी 8, 4, 12, 1, 13, 14, 1, 15, 15 को दिखा रहा है। तो 15 नंबर पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे तो दोनों का सेम है। 24 बिट रंग कोड का उपयोग क्यों किया जाता है। आरजीबी के लिए 888 बिट्स चाहिए होता है, ये बिल्कुल सही है। कुल 16 मिलियन रंग संभव होते हैं, इसलिए बिल्कुल सही। वेब पर रंगों को दर्शाने के लिए
बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर ऑफ द अबव। आगे दिया हुआ है रेड रंग का 24 बिट बाइनरी कोड क्या होता है। तो रेड रंग का 24 बिट 000 वाला होता है ना, तो ये वाला होगा, बी इसका आंसर है। रेड रंग का हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है। तो हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो आगे एफ हो जाएगा, तो यानी सी हो जाएगा। दशमलव के अन्य संख्या पद्धतियों में रूपांतरण का पहला चरण क्या है। दशमलव में अन्य संख्या पद्धतियों के में रूपांतरण का पहला चरण क्या है। आधार से भाग देना, पहला चरण तो यही है कि आधार से हम लोग भाग देते हैं, जो बेस होता है हम लोग का। दशमलव से बाइनरी रूपांतरण में किस आधार का उपयोग होता है। जब दशमलव से हम लोग बाइनरी के में रूपांतरण करते हैं तो बाइनरी का बेस होता है हम लोग का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। दशमलव संख्या 65 का बाइनरी रूप क्या होता है। तो 65 को हम लोग 5 को और 2 को लिख लेते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 65, यानी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 65 को इस प्रकार से, यहाँ 2 से करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 32 दूनी 64, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब एक इधर इसका बच जाएगा तो एक यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर इधर 0 हो जाएगा, फिर इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर 1 0 के को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 और 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर बी दिया हुआ है, सही है। दशमलव के ऑक्टल रूपांतरण में किस आधार से भाग दिया जाता है। विच बेस इज यूज इन डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जब ऑक्टल में हम लोग बदलते हैं तो ऑक्टल का बेस होता है हम लोग का 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, इसका बी आंसर। दशमलव को हेक्साडेसिमल रूपांतरण में किस आधार यानी कितना बेस होता है, इसका बेस पूछ रहा है, तो हेक्साडेसिमल में 16, तो 16 हो जाएगा आंसर इसका। बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलने में पोजिशनल वैल्यू किस पर आधारित होता है। बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलने में पोजिशनल वैल्यू किस पर आधारित होता है। तो दशमलव का हम लोग का 10 होता है, लेकिन ये क्या रहा है, बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलने में पोजिशनल वैल्यू पूछ रहे हैं, बेस वैल्यू नहीं, पोजिशनल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका पोजिशनल वैल्यू 2 पर पावर 2 का घात होता है, पोजिशनल वैल्यू। ऑक्टल संख्या को दशमलव में बदलते समय किस आधार का प्रयोग होता है। दशमलव बदलना है तो 10, ऑक्टल संख्या को दशमलव में बदलने के लिए बेस इसका ऑक्टल का कितना होता है, 8 ही होता है ना, तो 8 होना चाहिए। एक ऑक्टल, अच्छा, तो इसका आंसर 2 जो है, ये बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए तो बाइनरी का जो बेस होता है ना, उसी का लिखा हुआ है 2 का घात हो सकता है। एक ऑक्टल अंक को कितनी बाइनरी बिट्स से दर्शाया जाता है। ऑक्टल को 3 पिछले प्रश्न में
रिपीट क्वेश्चन आ गया। बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलते समय बिट्स को कैसे समूह किया जाता है? बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए 3 बिट्स का उपयोग करते हैं हम लोग। आगे है बाइनरी संख्या को हेक्सा में बदलने के लिए 4 बिट का उपयोग करते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने का सही तरीका क्या है? हेक्साडेसिमल, तो इसको हर हेक्साडेसिमल अंक को 4 बिट में बाइनरी में बदलना ये सही है। सभी बाइनरी समूह को जोड़ना सही है। तालिका के अनुसार रूपांतरण करना सही है। इसका डी आंसर हो जाएगा। दशमलव भिन्न यानी फ्रैक्शन पार्ट को अन्य संख्या पद्धति में बदलने की सही विधि क्या है? भिन्न भाग को आधार से बार बार गुणा करना, ये चरण पहला है। हर बार प्राप्त पूर्णांक भाग को नोट करना, ये हम लोग चरण 2 में पढ़े थे कि जो भी हम लोग को आएगा भाग देने के बाद उसको नोट करना है। और पूर्णांक भाग को ऊपर से नीचे लिखना, ये अंत में है, ये चौथा चरण में था। तो ये सारे आंसर सही हैं, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि दशमलव भिन्न के रूपांतरण में भिन्न भाग दोहराने लगे तो क्या करना चाहिए? इफ द फ्रैक्शनल पार्ट स्टार्ट रिपीटिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन, व्हाट शुड बी डन? आगे की गणना रोक देनी चाहिए। आगे की गणना रोक देनी चाहिए। दशमलव भिन्न रूपांतरण में भिन्न भाग दोहराने लगे तो क्या करनी चाहिए? जब एक ही तरह के आने लगते हैं नंबर तो उसमें रोक दिया जाता है। सीमित चरणों तक गणना करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे उसका स्टॉपेज हो, स्टॉप हो गया, सही है। दोहरा को पहचान कर प्रक्रिया को रोकना चाहिए। ये कह रहा है कि जब हम लोग ये दशमलव भिन्न के रूप में, जैसे मान लीजिए 0.44 इतना गुणने मान लीजिए 2 किए या कुछ भी किए, तो जो वैल्यू ये आया ये फिर से रिपीट होता है, तो वहीं पे हम लोग उसका रोक देते हैं। जब ये रिपीट हो जाए फिर से, तो यहाँ पे हम लोग रोक कर ऊपर से नीचे की ओर लिख देते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 0.25 10 को बाइनरी रूप में क्या होगा? तो हम 25 को कर देते हैं, तो 0.25 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ 50 हो जाता है। और 50 यहाँ पे पूर्णांक 0 हो जाता है। और फिर इसको फिर से 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाता है, पूर्णांक 0 हो जाता है। सो यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.01। ये आंसर हो गया हम लोग का, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बाइनरी में बदलने पर प्रक्रिया क्यों रोकी जाती है? क्योंकि भिन्न भाग शून्य हो जाता है। नहीं, भिन्न भाग दोहराने लगता है, ये सही है। 0.675 10 का ऑक्टल रूप क्या होगा? तो इसको ऑक्टल में करने के लिए इसको 8 से हम लोग गुणा करेंगे। 0.675 इंटू 8 से करेंगे तो मान लो 8 छक 48 आ जाएगा। तो 48 आ जाएगा, तो 48 यानी 4 आगे आएगा, तो 4 आगे जब आएगा 8 48 इसको कर लेते हैं पहले। 8 × 5 = 40 की 0,
हाथ में 4 और 8 सत्ते 56 और 56 57 58 60 के 0 हाथ में 6 8 छक 48 और 6 48 49 50 51 52 53 54 54 आया तो यहाँ पे 4 आ गया और ये जो 4 आया ये यहाँ पे 5 आ गया। तो ये जो 5 आया तो ये सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 5 पॉइंट के बाद, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब नंबर यही आएंगे। अब यहाँ से अब आगे करेंगे गुना 0.44 में, तो अष्टों को 32 आ जाएगा, तो यानी 3.2 आ जाएगा 200। तो यहाँ से यहाँ पूर्णांक जो है ये 3 बाहर आएगा, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आंसर आएगा। हेक्साडेसिमल रूप में जब 5 आया था बाहर, नहीं इसमें 16 से करना है क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल है। तो जब 16 से करेंगे तो 16 96 हो जाएगा, यानी 96 यानी 9 10 पहुँचेगा। तो 10 पहुँचेगा तो 10 को हम लोग ये कहते हैं, 10 को हम लोग हेक्साडेसिमल में ए कहते हैं। तो यहाँ पे बी में आंसर है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। गैर दशमलव भिन्न संख्या को दशमलव में बदलने का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पे। कन्वर्जन अ नॉन डेसिमल फ्रैक्शन नंबर टू डेसिमल, पोजिशनल वैल्यू, बेस वैल्यू या डिजिट वैल्यू। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे यूज होते हैं दशमलव में बदलने के लिए, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्या कहता है कि ये बाइनरी को दशमलव रूप में बदलना है, तो बाइनरी को दशमलव रूप में बदलना है तो ये पहले हम लोग 4 ले लेंगे और ये 2 है तो फिर 4 ले लेंगे। तो यहाँ 4 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 8 4 2 और 1। तो यहाँ पे है, ये है 4 की जगह पे और ये है 1 की जगह पे, तो 4 और 1 4 और 1 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। और आगे क्या है, आगे है 0 1 0 0, तो 0 0 और 1 0 है, तो यहाँ पे ये है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये जो 25 आया यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अगर 7 अगर इधर से लेते हैं तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, ये यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी फॉर्म में, तो बाइनरी को अगर हम लोग इसको दशमलव में बदलते हैं तो इसको हम लोग गिनती करते हैं 1 2 3 4 और 5 और ये 6। तो यहाँ से 0 हो गया, यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये 5 है गया, तो ये 1 इंटू 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 32, तो ये 32 आया प्लस 32 प्लस ये लास्ट यहाँ पे है 3 नंबर पे 1 2 3 पे 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 2 पे है, तो 2 पे है तो 1 इंटू 2 पर पावर 2 यानी 2 पर पावर 2 यानी 4, तो ये 4 हो गया प्लस 1 इंटू ये लास्ट वाला जो बच गया ये
1 इंटू 2 पर पावर 1 0, तो ये मान एक आ गया, तो इसका एक ऐड हो जाएगा, तो 32 37 हो जाएगा, तो ये 37 दिया हुआ है। अब ये दोनों में से कोई एक होगा, तो अब 1 0 1 को निकालते हैं, तो 1 पे 1 गुने, यहाँ पे हम लोग -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 0 और यहाँ पे आ गया तो -1 -2 -3 यानी 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। तो ये जो है कितना आ जाएगा 0.50 प्लस 0.125, तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे है इतना का दशमलव रूप क्या होगा, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे बस 8 है, तो यहाँ से गुना जो हो रहा था 2 पर पावर, वहाँ यहाँ पे 8 पर पावर हो जाएगा, बाकी अंक वही होंगे, जैसे कि 6 इंटू यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो इधर वाले सारे आंसर सही हैं, सेम हैं, तो इसको नहीं देखेंगे, 1 और 2 को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे 1 इंटू 1 पर पावर 8 पर पावर 1, 8 पर पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 पर पावर -2, 8 पर पावर -2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यानी 2/64 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हम लोग का 3/64, तो 64 आएगा, यानी अगर 1/2/8 के स्क्वायर हो गया ना, 64 आ जाएगा नीचे, तो यानी 32 ये आ जाएगा, 1/32, तो ये जो 32 आया, तो यहाँ 2 एक 3 नहीं होगा, ये गलत हो रहा है, इसको हटाता हूँ, यहाँ से गलत हो गया, तो इसका जब मान हम लोग निकालेंगे तो यह आ जाएगा 8 यानी 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो 5/32, 5/32 आएगा। तो ये पहले हम लोग एक बार इसको एक मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0.1 एक बार में लगेगा तो 20 आएगा, तो 20 आएगा, तो एक और 0 देंगे तो 6 बार में आएगा या 5 बार में आएगा, इसका बी आंसर होगा। 1 के बाद 5 आ रहा है, तो 1 के बाद 5 वाला ऑप्शन बी है, तो बी होगा। बाइनरी भिन्न संख्या को ऑक्टल में बदलते समय बिट्स को कैसे समूहित किया जाता है? हाउ आर बिट्स grouped while converting fraction binary to octal?
तो इसका भी सिंपल आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पूर्णांक भाग में दाएं से बाएं पहले हम लोग लिखते हैं, फिर भिन्न भाग से बाएं से दाएं लिखते हैं, जो पूर्णांक के बाद वाला होता है, पॉइंट के बाद वाला। उसके बाद आवश्यक होने पर शून्य जोड़े जाते हैं। अगर कमता है अगर जोड़ा करने में, तो उसमें हम लोग शून्य ऐड कर देते हैं। जैसे ऑक्टल में हम लोग 3-3 करके लेते हैं, और इसमें अगर संख्या घट रही हो तो हम लोग फिर इसको ऐड करते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये ऑक्टल रूप में क्या होगा, ये बोल रहा है कि इसको बाइनरी है तो इसको ऑक्टल रूप में बनाना है। तो ऑक्टल के रूप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3-3 का पेयर लेते हैं। तो इसको 3 पेयर लेंगे, उसके बाद ये 3 पेयर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे घट रहा है तो एक पेयर और आएगा, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो 0, 1 और 10 हो जाएगा। तो अब इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 यहाँ पे हम लोग ये चलते हैं इसका फॉर्मूला से 4, 2, 1। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे है, तो ये है दूसरा नंबर पे, तो 2 आ जाएगा। तो पहले 2 है सभी का, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद है 101। तो 101 के लिए यहाँ पर 1 और ये 0, यानी 4, 1, 5 आ जाएगा। तो 5 वाला भी सारे में है। अब लास्ट वाला हम लोग को देख लेना है, वो 100। तो 100 यानी लास्ट वाला का नंबर बोल रहा है, तो यानी 4 आएगा। तो ये 4 आएगा, तो ये या तो ये होगा या तो बी होगा। अब इसको देखने के लिए पूरा करते हैं इस प्रक्रिया को। तो इधर से हम लोग इस साइड से जोड़ा लगाते हैं, तो 3 और 2 5 और 1 घट रहा है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1, 1 और 0। तो अब इसका निकालते हैं मान। तो बीच में 1 है, तो यहाँ पे बीच में कितना है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे है 1, 1, 0, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल है, तो इसमें 4-4 का पेयर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1 पेयर, और फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पेयर। उसके बाद इधर से चलते हैं, इधर से 4 पेयर, और 2 है तो घट रहा है 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 1, 00, 1 0 2 0। तो इसका मान निकालेंगे, तो इसमें या तो ए होगा या तो सी होगा। तो इसको पहले हम अब देखेंगे, क्योंकि ये दोनों में सेम है, तो इधर का निकाल दिया है, तो इसको मिला लेते हैं साइड वाला को। तो इसके लिए हम लोग 8, 4, 2, 1 लेते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है, यहाँ पे क्या है, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1, यानी 4 और 1 5, तो 5 आ गया, ये सही है। और उसके बाद क्या कह रहा है आगे, 1 1 0 0, तो 1 1 0 और 0, तो 8 और 4 12। 12 को हम लोग क्या कहते हैं, 12 को हम लोग सी कहते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। एनकोडिंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, टेक्स्ट को कोड में बदलना, या कंप्यूटर के बीच संचार संभव बनाना, या प्रोसेसिंग को आसान बनाना। ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं एनकोडिंग स्कीमा के। तो ये सारे आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है, वाई आर ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज्ड। बाइनरी को सरल बनाने के लिए, बिल्कुल सही है। बिट्स को समूहित करने के लिए, ये भी सही आंसर है। मानव के लिए समझ
आसान करने के लिए, हाँ, बाइनरी को समझने में कठिन होती है उसको आसान बना देता है मनुष्य के लिए। तो ये सही है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही था ये चैप्टर 2 से। तो सारे क्वेश्चन हमने NCERT के बुक से ही बनाए थे। तो अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चलिए अगले वीडियो में हमको आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दीजिएगा।